राधे राधे। हरे कृष्णा। आप सबका कृष्णा दासी कृष्ण दर्शन में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो नववर्ष की पहली एकादशी है कामदा एकादशी। सनातन धर्म में एकादशी तिथि अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार मास से हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है और इस माह की एकादशी कामदा एकादशी कही जाती है। नववर्ष की पहली एकादशी को कामदा एकादशी कहते हैं, जो चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में पड़ती है। कामदा एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा की जाती है तथा पवित्र नदियों में स्नान किया जाता है। कामदा एकादशी जन्म जन्मांतर के पाप दूर करने में प्रभावी होता है। चैत महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कामदा एकादशी कहा जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार यह एकादशी हिंदू नववर्ष की पहली एकादशी मानी जाती है। बाकी सभी एकादशियों की तरह ही इस दिन भी भगवान विष्णु की विशेष पूजा अर्चना और वंदना की जाती है। पौराणिक मान्यता के मुताबिक कामदा एकादशी पर पवित्र नदियों में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और सभी पापों से मुक्ति मिलती है। यह भी कहा जाता है कि भगवान विष्णु की पूजा करने से प्रेत योनि से भी मुक्ति मिल जाती है। कामदा एकादशी बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस दिन कई शुभ काम किए जाते हैं। कहा जाता है कि कामदा एकादशी पर मंत्रों का जाप करना बेहद शुभ होता है। मंत्रों के जाप से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है तथा सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बना रहता है। कामदा एकादशी मोक्ष प्राप्ति के लिए बेहद अनुकूल माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा आराधना करने से काम, क्रोध, लोभ, मोह जैसे पापों से मुक्ति मिल जाती है। माना जाता है कि इस दिन जो भी भक्त भगवान विष्णु की विशेष पूजा अर्चना वंदना सच्चे मन से करते हैं, उन्हें वैकुंठ में स्थान प्राप्त होता है। कामदा एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा के साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। इस मंत्र के जाप से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं तथा अपना आशीर्वाद प्रदान करते हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार कामदा एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि से निवृत्त होकर शुद्ध हो जाएं, व्रत का संकल्प करना चाहिए। एकादशी व्रत 3 दिवसीय व्रत माना जाता है। दशमी तिथि से ही एकादशी का व्रत संकल्प ले लेना चाहिए। एकादशी व्रत की शुरुआत दशमी तिथि से शुरू हो जाती है। दशमी तिथि को सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन से ही लहसुन, प्याज, तामसिक भोजन आदि नहीं ग्रहण करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन सूर्यास्त के पहले यानी सायंकाल को सूर्यास्त के पहले भोजन कर लेना चाहिए। दशमी तिथि को भी शाम को बिना लहसुन प्याज का बना भोजन ग्रहण करें। तामसिक भोजन न ग्रहण करें। बहुत तीखा मिर्च मसाले वाला भोजन न ग्रहण करें। इससे व्रत उपवास करने में परेशानी होती है। इसके बाद दशमी तिथि के दिन भी सात्विकता ध्यान रखें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, किसी की निंदा, चुगली, झूठ इत्यादि न बोलें, किसी की बुराई न करें, मन में गलत विचार न ले आएं। दशमी तिथि के दिन से ही एकादशी का व्रत का नियम धर्म शुरू हो जाता है। इसके बाद एकादशी के दिन ब्रह्म बेला में स्नान आदि से शुद्ध होकर व्रत संकल्प लेना चाहिए। इसके पश्चात भगवान विष्णु श्री हरि भगवान विष्णु जी को पंचामृत से स्नान कराइए। पीले रंग का फल फूल भोग लगाइए। तिल आदि से पूजन करें। यदि आपने लड्डू गोपाल जी की सेवा ले रखी है तो भगवान विष्णु के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल जी की भी सेवा करिए। लड्डू गोपाल जी को पंचामृत से स्नान कराइए। लड्डू गोपाल जी की सेवा करने से भगवान विष्णु अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं। लड्डू गोपाल जी की विधिवत सेवा कराइए। पंचामृत से उन्हें स्नान कराइए। पीले रंग का वस्त्र धारण कराइए। पीला भोग लगाइए।
पीले रंग का फल चढ़ाइए, माखन मिश्री का भोग लगाइए, पंचामृत का भोग लगाइए। इसके बाद धूप दीप दिखा के आरती करिए। कामदा एकादशी की कथा अवश्य पढ़ें। एकादशी के दिन अगर हो सके तो आप अखंड ज्योत अवश्य जलाइए। अखंड ज्योत जलाते समय जिस कामना से भी आप एकादशी का व्रत कर रहे हैं वो कामना आप अखंड ज्योत से कहें तो निश्चित ही वो कामना आपकी अति शीघ्र पूरी होती है। इस तरह से रात्रि जागरण करते हुए आप एकादशी का व्रत संपन्न करें। आप चाहें तो निर्जला भी व्रत कर सकते हैं, फलाहार भी कर सकते हैं। अपना सेहत देखते हुए अपने सेहत के अनुसार आप व्रत का पालन करें। एकादशी तिथि के दिन बाल धुलकर स्नान नहीं करना चाहिए। महिलाओं को दाढ़ी बाल नहीं बनवाना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए, नाखून नहीं काटना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन तुलसी माता को जल भी नहीं चढ़ाया जाता है, लेकिन तुलसी माता की पूजा अवश्य करनी चाहिए। कैसे करें तुलसी माता की पूजा एकादशी तिथि के दिन, इसका पहले से ही वीडियो अपलोडेड है, आप चेकआउट कर सकते हैं। इसके बाद अगले दिन यानी पारण के दिन पुनः पूजन आदि करने के बाद ब्राह्मण को अन्न धन वस्त्र देकर उसे प्रसन्न करें और इसके बाद दक्षिणा देकर ब्राह्मण को विदा करके बाद में भोजन ग्रहण करके उपवास खोलें। सात्विक भोजन ही ग्रहण करें। लहसुन प्याज से बना भोजन पारण के समय भी ग्रहण न करें। कामदा एकादशी का व्रत विधि विधान द्वारा पालन करने से मनुष्य के सभी पाप दूर हो जाते हैं। कामदा एकादशी व्रत की कथा सुनने या सुनाने से भी समान पुण्य मिलता है। मनोकामना पूर्ति के कारण इस एकादशी को कामदा एकादशी कहा जाता है। यह त्यौहार विभिन्न नामों से जाना जाता है, जैसे कामद एकादशी, फलदा एकादशी। इस दिन धार्मिक और नैतिक उत्थान के साथ साथ जीवन में अनुशासन और वैराग्य की प्रेरणा भी होती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सुहागन स्त्रियां यदि कामदा एकादशी का व्रत रखती हैं तो वह अखंड सौभाग्यवती रहती हैं। कामदा एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति की गुप्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, घर में सुख शांति बनी रहती है। साथ ही यह दिन मोक्ष प्राप्ति के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। कामदा एकादशी का महत्व उस समय से उठता है जब भगवान श्री कृष्ण ने भक्त धनंजय को एकादशी व्रत के फलस्वरूप उन्हें एक सुंदर दिव्य वाहन दिया था। इस दिन भगवान विष्णु की उपासना करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और वह सुख और समृद्धि प्राप्त करता है। इस त्यौहार को मनाते समय अपने पूरे परिवार के साथ भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। संध्या काल में दीप जलाने से पूरे घर में ऊर्जा का विस्तार होता है और सभी वस्तुओं को शुभ बताया जाता है। कामदा एकादशी का व्रत उपवास अवश्य करना चाहिए। इस दिन दान धर्म करना अत्यंत शुभ माना जाता है। जो लोग अन्न का दान करते हैं उन्हें गौदान के समान पुण्य प्राप्त होता है। एकादशी के दिन दान देने का विशेष महत्व बताया गया है। दान के जरिए हम अपने अच्छे कर्मों की सीढ़ियां बोते हैं और अन्य लोगों को सहायता देकर उन्हें खुश रखते हैं। कामदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु का विधिवत पूजन करके व्रत रखने से जाने अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति मिलती है। कामदा एकादशी को फलदा एकादशी भी कहा जाता है। इस व्रत के प्रभाव से व्रती को प्रेत योनि से भी मुक्ति मिल जाती है। फलदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को विधि पूर्वक करने से न केवल सभी प्रकार के सांसारिक दुखों से छुटकारा मिलता है बल्कि सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस व्रत के प्रभाव के कारण इसे फलदा एकादशी नाम से जाना जाता है। अगर आपके घर में कोई किसी बुरी आदत का शिकार हो तो भी कामदा एकादशी का व्रत करने से लाभ मिलता है। कामदा एकादशी का व्रत रखने से सभी प्रकार की कामनाएं पूरी होती हैं। वहीं यदि आप प्रायश्चित करना चाहते हैं तो कामदा एकादशी का व्रत ज़रूर रखें। कामदा एकादशी के व्रत से पापों से मुक्ति मिलती है।
इस दिन के व्रत के प्रभाव से सभी पापों का नाश होता है। शास्त्रों के अनुसार कामदा एकादशी के व्रत के प्रभाव से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। माना जाता है कि इस दिन जो लोग श्रद्धा के साथ व्रत रखते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसके अलावा इस व्रत को करने से काम, क्रोध, लोभ, मोह जैसे पापों से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा ही भगवान विष्णु की कृपा से व्यक्ति को वैकुंठ में स्थान प्राप्त होता है। कामदा एकादशी को ब्रह्म हत्या आदि पापों तथा पिशाचत्व आदि दोषों का नाश करने वाली एकादशी माना जाता है। इसकी कथा को पढ़ने, सुनने और सुनाने वाले व्यक्ति की हर तमन्ना, हर ख्वाहिश पूरी होती है। मान्यता है कि इस दिन व्रत पूजन करने से अधूरी मनोकामनाएं भगवान विष्णु पूरी करते हैं, इसलिए ज़रूर करनी चाहिए कामदा एकादशी की व्रत, पूजा और उपवास। पुराणों में बताया गया है कि जितना पुण्य कन्यादान, स्वर्ण दान और हजारों वर्षों की तपस्या से मिलता है, उससे अधिक पुण्य फल मात्र कामदा एकादशी का व्रत करने से मिलता है। यह भी बताया गया है कि कामदा एकादशी का व्रत करने से उपासक को सभी पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। इस एकादशी को सर्व कार्य सिद्ध और मनोकामना पूरी करने के लिए बेहद उत्तम मानी जाती है। इस दिन भगवान नारायण की विधिवत पूजा करने पर प्रेत योनि से मुक्ति मिलती है और घर में कलेश व दुख दूर हो जाते हैं। साथ ही जीवन में सुख, शांति और संपन्नता आती है। इस व्रत के प्रभाव से उपासक की सभी बुरी आदतें भी दूर होती हैं। वर्णन विष्णु पुराण में किया गया है। कामदा एकादशी का व्रत विशेष फलदायी माना जाता है। कामदा एकादशी के व्रत से सभी तरह के पाप नष्ट होते हैं। मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह व्रत करने से श्री विष्णु प्रसन्न होकर अपने भक्त के सभी रुके कार्यों को सफलता प्रदान करते हैं। इस एकादशी के बराबर संसार में कोई और दूसरा व्रत नहीं है। इस एकादशी की कथा पढ़ने या सुनने से जहाँ वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है, वहीं इस एकादशी का विधि पूर्वक भगवान विष्णु का पूजन करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं तथा मनुष्य, राक्षस आदि योनियों से छूट जाता है, ऐसी मान्यता। कामदा एकादशी के दिन कुछ विशेष मंत्रों का जाप इस प्रकार से करना चाहिए। ये मंत्र इस प्रकार से हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो नारायणाय नमः। ओम विष्णुवे नमः। ओम हुं विष्णुवे नमः। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायण श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। इन मंत्रों में से किसी भी मंत्र का आप विधि पूर्वक जप करें। आप चाहें तो सभी मंत्रों का जप कर सकते हैं। फिर एकादशी कथा का पाठ करें अथवा श्रवण करें। शाम के समय पुनः भगवान विष्णु की पूजा करें, फलाहार ग्रहण करें, श्री विष्णु का ध्यान भजन करते हुए रात्रि जागरण तथा विष्णु जी की आराधना करें। भगवान विष्णु के मंत्रों का ज़्यादा से ज़्यादा जप करें। अगले दिन यानी द्वादशी तिथि को योग्य ब्राह्मण को या किसी गरीब को भोजन कराएं। दान दक्षिणा देकर, अन्न धन देकर उसके पश्चात ही स्वयं भोजन ग्रहण करें। कामदा एकादशी भगवान विष्णु की प्रिय एकादशी तिथि मानी जाती है। इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करने से मन वांछित फल की प्राप्ति होती है। कामदा एकादशी का व्रत बहुत ही फलदायी होता है, इसलिए अवश्य करें कामदा एकादशी का व्रत। कामदा एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के सभी पाप, जाने अनजाने में किए गए सारे पाप नाश होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति भी होता है। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक भगवान विष्णु की कृपा से कामदा एकादशी का व्रत करने वाले को वैकुंठ जाने का सौभाग्य प्राप्त होता है। इस व्रत को करने से प्रेत योनि से भी मुक्ति मिल जाती है, तो इसलिए अवश्य करें कामदा एकादशी का व्रत। इससे जाने अनजाने में किए गए सभी पापों का नाश होता है, प्रेत योनि, राक्षस योनि से मुक्ति मिलती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है
और बैकुंठ जाने का रास्ता खुलता है। कामदा एकादशी पर भगवान विष्णु को किस चीज़ का भोग लगाया जाता है, आइए इन बातों पर आज इस विषय पे आज चर्चा करते हैं और हमें बातों का ख्याल रखना चाहिए। और एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा के बाद उनको प्रसन्न करने के लिए भोग लगाने का विधान है। धार्मिक शास्त्रों के पूजा के बाद भगवान को भोग लगाने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। शास्त्रों में भगवान को भोग लगाने के लिए कुछ विशेष नियम बताए गए हैं, जिनका पालन करने से पूजा का पूरा लाभ मिलता है। कामदा एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु को 2 फूल लौंग और 2 मीठे पान का जोड़ा भोग लगाना चाहिए और इस भोग को दूसरे दिन पारण के बाद स्वयं ग्रहण करना चाहिए। कामदा एकादशी पर भगवान को भोग लगाते समय भोग में भूलकर भी तीखी चीज़ों के इस्तेमाल से बचना चाहिए। भगवान को सादा भोग लगाने की परंपरा है। भगवान विष्णु के भोग में मीठे पकवान रखना ना भूलें। जैसा कि हर एकादशी का अपना अलग अलग भोग होता है, उसी तरह से कामदा एकादशी पर 2 फूल लौंग, जो कि फूल वाले लौंग हो, और 2 जोड़े पान का भोग लगाया जाता है। भगवान विष्णु को भोग लगाते समय तुलसी का पत्ता ज़रूरी माना गया है, क्योंकि कहते हैं कि भगवान तुलसी के बिना भोग ग्रहण नहीं करते हैं। भगवान विष्णु को तुलसी अति प्रिय है। भोग लगाने के तुरंत बाद ही भोग पूजा स्थल से नहीं उठाना चाहिए, बल्कि भोग लगाने के बाद थोड़ी देर के लिए भगवान को प्रणाम कर वहाँ से हट जाना चाहिए। उसके बाद भोग को बांट लेना चाहिए। भगवान के भोग में प्याज लहसुन का उपयोग नहीं करना चाहिए। प्याज लहसुन सात्विक आहार में नहीं आता है। भगवान को केवल सात्विक चीज़ों का ही भोग लगाएं। भगवान को आप ऋतु फल का भोग लगाइए, पंचमेवा का भोग लगाइए, पंचामृत का भोग लगाइए। भगवान को भोग लगाने के बाद उसका थोड़ा सा हिस्सा निकाल कर गाय को खिलाना चाहिए। उसके बाद ही स्वयं प्रसाद लेना चाहिए। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार गाय को माता का दर्जा दिया गया है और ऐसा कहा जाता है कि गाय को भोजन खिलाने से पितृदोषों से मुक्ति भी मिलती है। तो ये नियम है कि एकादशी के दिन कैसे भगवान को भोग लगाएं। चैत्र माह की कामदा एकादशी की व्रत कथा। कहा जाता है कि अगर सुहागिन स्त्रियां कामदा एकादशी का व्रत करती हैं तो उन्हें अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद प्राप्त होता है और वहीं पे कामदा एकादशी का व्रत करने से मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। घर में सुख समृद्धि और सौभाग्य की वर्षा भी होती है। कामदा एकादशी की एक प्रचलित कथा के अनुसार एक समय की बात है, भगवान विष्णु ने अपने बैकुंठ के द्वार खोले थे तो उस समय 2 राक्षस जो हैं उसमें प्रवेश कर गए थे। उन दोनों राक्षसों ने गलती से कामदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु का नाम ले लिया था, इसीलिए उन्हें बैकुंठ की प्राप्ति हुई थी। जब उन दोनों ने अपनी इतनी अच्छी गति देखी तो उन्होंने भगवान विष्णु से ये वरदान मांगा कि जो भी सच्चे दिल से आपका कामदा एकादशी के दिन पूजन अर्चन और वंदन करेगा, उसके लिए आप बैकुंठ का द्वार खोल दीजिएगा। भगवान विष्णु उनकी बात मान लिए थे, क्योंकि उन्होंने कामदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु का स्मरण किया था। तो इसलिए भगवान विष्णु के स्मरण मात्र से कामदा एकादशी के दिन मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए कामदा एकादशी के दिन अवश्य करनी चाहिए भगवान विष्णु की पूजा अर्चना और वंदना। इससे हमें बैकुंठ की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है, मुक्ति मिलती है और साथ ही हमारी गुप्त मनोकामना, गुप्त मनोरथ हमारे पूरे होते हैं। अगर सुहागिन महिलाएं कामदा एकादशी का व्रत करती हैं तो उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। कामदा एकादशी का व्रत करने से माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा से घर में सुख समृद्धि और सौभाग्य बनी रहती है। किसी चीज की घर में कमी नहीं रहती है। कामदा एकादशी का व्रत करने से इस लोक में सांसारिक सुख सुविधाएं भोग कर अंत में
वैकुंठ की प्राप्ति होती है, यह निश्चित बात है। कामदा एकादशी की एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, मैं आपको कोटि कोटि नमस्कार करता हूँ। अब आप कृपा करके चैत्र शुक्ल एकादशी का महात्म्य कहिए। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज, यही प्रश्न एक समय राजा दिलीप ने गुरु वशिष्ठ जी से किया था। जो समाधान उन्होंने किया वो सब मैं तुम्हें कहता हूँ। प्राचीन काल में भोगीपुर नामक एक नगर था। वहां पर अनेक ऐश्वर्यों से युक्त पुंडरीक नाम का एक राजा राज्य करता था। भोगीपुर नगर में अनेक अप्सरा, किन्नर तथा गंधर्व वास करते थे। उनमें से एक जगह ललिता और ललित नाम के दो स्त्री पुरुष अत्यंत वैभवशाली घर में निवास करते थे। उन दोनों में अत्यंत स्नेह था, यहाँ तक कि अलग अलग हो जाने पर दोनों व्याकुल हो जाते थे। एक समय पुंडरीक की सभा में अन्य गंधर्वों सहित ललित भी गान कर रहा था। गाते गाते उसको अपनी प्रिय ललिता का ध्यान आ गया और उसका स्वर भंग होने के कारण गाने का स्वरूप बिगड़ गया। ललित के मन के भाव जानकर कारकोटक नामक नाग ने पद भंग होने का कारण राजा से कह दिया। तब पुंडरीक ने क्रोध पूर्वक न कहा कि तू मेरे सामने गाता हुआ अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा है, अतः तू कच्चा मांस और मनुष्यों को खाने वाला राक्षस बनकर अपने किए हुए कर्म का फल भोग। पुंडरीक के श्राप से ललित उसी क्षण महाकाय विशाल राक्षस हो गया। उसका मुख अत्यंत भयंकर, नेत्र सूर्य चंद्रमा की तरह प्रदीप्त तथा मुख से अग्नि निकलने लगी। उसकी नाक पर्वत की कंदरा के समान विशाल हो गई और गर्दन पर्वत के समान लगने लगी। सिर के बाल पर्वतों पर खड़े वृक्षों के समान लगने लगे तथा भुजाएं अत्यंत लंबी हो गई। कुल मिलाकर उसका शरीर 8 योजन के विस्तार में हो गया। इस प्रकार राक्षस होकर वह अनेक प्रकार के दुख भोगने लगा। जब उसकी प्रियतमा ललिता को यह वृत्तांत मालूम हुआ तो उसे अत्यंत खेद हुआ और वह अपने पति के उद्धार का यत्न सोचने लगी। वह राक्षस अपने अनेक प्रकार के घोर दुख सहता हुआ घने वनों में रहने लगा। उसकी स्त्री उसके पीछे पीछे जाती और विलाप करती रहती। एक बार ललिता अपने पति के पीछे घूमती घूमती विंध्याचल पर्वत पर पहुंच गई, जहां पर श्रृंगी ऋषि का आश्रम था। ललिता शीघ्र ही श्रृंगी ऋषि के आश्रम में गई और वहां जाकर विनीत भाव से प्रार्थना करने लगी। उसे देखकर श्रृंगी ऋषि बोले कि हे सुभगे, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो? ललिता बोली, हे मुने, मेरा नाम ललिता है। मेरा पति राक्षस पुंडरीक के श्राप से विशालकाय राक्षस हो गया है। इसका मुझको महान दुख है। उसके उद्धार का कोई उपाय बतलाइए। श्रृंगी ऋषि बोले, हे गंधर्व कन्या, अब चैत्र शुक्ल एकादशी आने वाली है, जिसका नाम है कामदा एकादशी। इसका व्रत करने से मनुष्य के सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। यदि तुम कामदा एकादशी का व्रत करो, उसके पुण्य का फल अपने पति को दे दो, तो वह शीघ्र ही राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा और राजा का श्राप भी अवश्यमेव शांत हो जाएगा। मुनि के ऐसे वचन सुनकर ललिता ने चैत्र शुक्ल एकादशी आने पर उसका व्रत किया और द्वादशी को ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को देती हुई भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मैंने जो यह व्रत किया है इसका फल मेरे पति देव को प्राप्त हो जाए, जिससे वह राक्षस योनि से मुक्त हो जाए। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त होकर अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हुआ। फिर अनेक सुंदर वस्त्राभूषणों से युक्त होकर ललिता के साथ विहार करने लगा। उसके पश्चात वे दोनों विमान में बैठकर स्वर्गलोक को चले गए। वशिष्ठ मुनि कहने लगे, हे राजन, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं तथा राक्षस आदि योनि भी छूट जाती है। संसार में इसके बराबर कोई और दूसरा व्रत नहीं है। इसकी कथा पढ़ने या सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। कामदा एकादशी का व्रत पूजन करने से, कामदा एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु की कृपा से सुहागन और महिलाओं को अखंड सुहाग की प्राप्ति होती है। कामदा एकादशी का व्रत करने से गुप्त मनोरथ पूर्ण होते हैं, गुप्त मनोकामना शीघ्र पूरी होती है। कामदा एकादशी का व्रत करने से मन चाही मुराद पूरी होती है।
कामदा एकादशी करने से जाने अनजाने में किए गए हमारे पापों का नाश होता है, हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है, वैकुंठ द्वार खुलते हैं। कामदा एकादशी का व्रत करने से, कामदा एकादशी का व्रत करने से अगर हमारे घर परिवार में कोई भी किसी को गलत चीज़ों की आदत पड़ी है, नशे की आदत है, कोई भी आदत है, तो कामदा एकादशी का व्रत करके, संकल्प करके कामदा एकादशी के व्रत का फल उस व्यक्ति को दे दिया जाए तो वो बुरी आदत छूट जाती है। कामदा एकादशी का व्रत पूजन अर्चन भगवान विष्णु का उस दिन करने से सर्व मनोकामना सिद्ध होती है। सांसारिक भौतिक सुख सुविधाएं इस संसार में जब तक रहते हैं भोग कर, अंत में वैकुंठ की प्राप्ति होती है। कामदा एकादशी के जैसा इन संसार में कोई व्रत नहीं है, इसलिए अवश्य करनी चाहिए कामदा एकादशी की व्रत और कथा जरूर सुननी चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।